बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, जिसे प्रोग्रेसिव और इनकम्प्लीट टेंस भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले आपको। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस को उर्दू में हम फेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द फ्यूचर कंटिन्यू टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब an unfinished action or event that will be in progress at a time later than now. However, the action will not have finished at that particular moment. ऐसे एग्जाम्पल है, he will be reading a book, वो किताब पढ़ रहा होगा। they will be doing their work, वो अपना काम कर रहा होगा। अली विल बी गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल जा रहा होगा। तो इन तमाम सेंटेंस में नामुकम्मल एक्शन के बारे में बात हो रही है जो कि आने वाले वक्त में परफॉर्म हो रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की उर्दू में पहचान क्या है? फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह आए तो ऐसे फ़िक्रों को हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के फ़िक्रे कहेंगे। जैसे वो पौधों को पानी दे रहा होगा, अली खाना खा रहा होगा, पानी पहाड़ों की तरफ आ रहा होगा। तमाम सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे हमें बता रहा है कि ये फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का फ़िक्रा है। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में अमदादी फ़ेल विल बी और शैल बी का इस्तेमाल होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी और शैल बी एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ हम आई और वी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि विल बी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यू, दे, ही, शी, इट, वाहिद और जमा नाम यानी आई और वी के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट या वाहिद नाम आ जाए या जमा नाम आ जाए या कोई भी और प्रोनाउन आ जाए तो उसके साथ हम विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है, वो खाना खा रहे होंगे, तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। दे विल बी ईटिंग फूड, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग आईएनजी फॉर्म, फूड ऑब्जेक्ट। बच्चे शोर कर रहे होंगे, द बॉयज़ विल बी मेकिंग ए नॉइज़, तो बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी फ़िक्रे में, किसी भी सेंटेंस में हम काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा और जो काम या जो एक्शन उस सेंटेंस में परफॉर्म हो रहा होगा वो हमारा वर्ब होगा। बच्चे शोर कर रहे होंगे, द बॉयज़ विल बी मेकिंग ए नॉइज़, हम सवात की सैर कर रहे होंगे, वी शैल बी विजिटिंग द सवात, तो वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, शैल बी हेल्पिंग वर्ब, विजिटिंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है वर्ब की और सवात यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वो गाना गा रही होगी, शी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। ये नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस या मनफी फ़िक्रे। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में अगर मनफी या नेगेटिव सेंटेंस हो तो ऐसी सूरत में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे, इसके फ़ौरन बाद नॉट आएगा, नॉट के फ़ौरन बाद बी लगाएंगे, बी के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वो गाना नहीं गा रही होगी, तो नहीं यहाँ पे मनफी फ़िक्रे को शो कर रहा है। शी विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब, नॉट यहाँ पे मनफी फ़िक्रे के लिए इस्तेमाल किया गया और नॉट के फ़ौरन बाद बी का इजाफा किया, गोइंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है और स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग ए बुक, वो चाँद की तरफ नहीं देख रहे होंगे, दे विल नॉट बी लुकिंग टूवर्ड्स द मून, तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब जिसके बाद हमने नॉट का इजाफा किया मनफी फ़िक्रे के लिए और बी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट, लुकिंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है वर्ब की और मून ऑब्जेक्ट है। तो सवालिया फ़िक्रों की सूरत में हम सब्जेक्ट से पहले विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद बी आ जाएगा, बी के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में सवालिया निशान सवालिया फ़िक्रों के लिए। क्या वो गाना गा रही होगी, तो क्या यहाँ पे सवालिया फ़िक्रे को शो कर रहा है। विल शी बी सिंगिंग ए सॉन्ग, हम स्कूल जा रहे होंगे, शैल वी बी गोइंग टू स्कूल, क्या बच्चे शोर कर रहे होंगे, विल द चिल्ड्रंस बी मेकिंग ए नॉइज़, तो विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, चिल्ड्रंस सब्जेक्ट है और बी हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट जो हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं और मेकिंग आईएनजी फॉर्म है वर्ब की और नॉइज़ ऑब्जेक्ट है और आखिर में सवालिया निशान। जी नेक्स्ट इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कि अगर फ़िक्रा सवालिया भी हो और मनफी भी हो तो ऐसी सूरत में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले विल या शैल का इजाफा करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट
और नॉट के बाद बी का इजाफा किया जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में सवालिया निशान। जैसे एग्जांपल है, क्या वो गाना नहीं गा रही होगी, तो क्या यहाँ पे सवालिया फ़िक्रे को शो कर रहा है और नहीं यहाँ पे मनफी फ़िक्रे को शो कर रहा है। विल शी नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, तो विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो हमने सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया, फिर शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फॉर्मा नॉट का इजाफा किया मनफी फ़िक्रे के लिए, फिर बी लगाएंगे, बी के बाद आईएनजी फॉर्म और फिर सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और आखिर में सवालिया निशान। इसी तरह क्या हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, शैल वी नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी रीडिंग ए बुक। जी नेक्स्ट है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कि अगर फ़िक्रा क्या के अलावा किसी और सवालिया लफ्ज़ से शुरू हो तो हम फ़िक्रा कैसे बनाएंगे। तो अगर फ़िक्रा क्या से शुरू होता है जिसे हम सादा सवालिया फ़िक्रा भी कहते हैं, तो ऐसी सूरत में हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। अगर फ़िक्रा क्या के अलावा किसी और सवालिया लफ्ज़ जैसे वेयर, हो, व्हेन, हो, वाई, व्हाट वगैरह से शुरू हो, तो ऐसी सूरत में हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इन क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो गाना कब गा रही होगी, तो कब यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड है, एक सवालिया लफ्ज़ है, तो इसे हम फ़िक्रे के शुरू में यानी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इस्तेमाल करेंगे। व्हेन विल शी बी सिंगिंग ए सॉन्ग, तो व्हेन यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट है और बी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट और सिंगिंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है वर्ब की और सॉन्ग ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। हम स्कूल कैसे जा रहे होंगे, हाउ शैल वी बी गोइंग टू स्कूल, वो क्रिकेट कब खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे व्हेन आएगा, व्हेन विल दे बी प्लेइंग द क्रिकेट, वो ख़त क्यों नहीं लिख रहा होगा, वाई विल ही नॉट बी राइटिंग ए लेटर। कि यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए एक ही सेंटेंस लिया है, उसी को ही हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तब्दील करेंगे। जी यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इनको देख लेते हैं। सूरज मगरब में गुरूब हो रहा होगा, द सन विल बी सिटिंग इन द वेस्ट, हम इम्तहान के लिए मेहनत कर रहे होंगे, वी शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ामिनेशन, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेहनत करना यहाँ पे वर्ब है और इम्तहान यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वी शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ामिनेशन, वो पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टूवर्ड्स द पुलिस स्टेशन, बच्चा दूध पी रहा होगा, द चाइल्ड विल बी ड्रिंकिंग द मिल्क, पानी खेतों को सैराब कर रहा होगा, द वाटर विल बी इरीगेटिंग द फील्ड्स, हम खाना खा रहे होंगे, वी शैल बी ईटिंग फूड, आसमान पर तारे चमक रहे होंगे, द स्टार्स विल बी शाइनिंग इन द स्काई, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा होगा, हु विल बी नॉकिंग एट द डोर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का आज के टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन है या आप अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या फेसबुक पेज पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों से शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिर में थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।